हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं टॉपिक कवर करने वाली हूं बीएड का इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर टीचर। ठीक है, कि क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन साइकोलॉजी की टीचर के लिए। तो उसमें फर्स्ट है असिस्टिंग द टीचर टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट, यानी कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो क्या करती है, असिस्ट करती है टीचर को अंडरस्टैंड करने में स्टूडेंट को। ठीक है, यानी कि बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए, उन्हें समझने के लिए असिस्ट करती है टीचर को। कौन? एजुकेशन साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स इन असिस्टिंग द टीचर टू यूज़ प्रॉपर टीचिंग मेथड एंड टेक्निक, यानी कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो असिस्ट करती है टीचर को यूज़ करने के लिए प्रॉपर टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है असिस्टिंग द टीचर टू क्रिएट इंस्पायरिंग टीचर लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी से जो एक टीचर है वो क्रिएट कर सकता है एक टीचर लर्निंग एनवायरनमेंट को, यानी कि इंस्पायरिंग टीचर लर्निंग एनवायरनमेंट, एक इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट क्या है एक टीचर बना सकता है, क्रिएट कर सकता है वहाँ पे, जिससे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से लर्निंग में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है असिस्टिंग द टीचर टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस टू स्टूडेंट, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी से एक टीचर जो है बच्चों को इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ सकता है। हर एक बच्चा जो होता है वो अलग होता है, तो इस चीज़ को समझ सकता है। तो उसके लेवल पे जो उसका आईक्यू है उस बेसिस पे वो बच्चे को क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है और इसके जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करा सकता है। नेक्स्ट है असिस्टिंग द टीचर इन सॉल्विंग मेंटल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो मेंटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बच्चों के, उनको भी जो एक टीचर है एजुकेशन साइकोलॉजी की मदद से उनको भी सोल्व कर सकता है। नेक्स्ट है असिस्टिंग द एक्सेप्शनल एंड प्रॉब्लम चिल्ड्रन इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी की मदद से एक टीचर जो है एक्सेप्शनल और प्रॉब्लम चिल्ड्रंस को, यानी कि जो बच्चे क्लास में ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं, इधर उधर उनका ध्यान रहता है, उन बच्चों को भी, और जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई बच्चे होते हैं उन बच्चों को भी वो गाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्पिंग इन डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स, यानी कि डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स में भी जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो एक टीचर को बहुत ज़्यादा मदद करती है कि किस तरह से क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट है असिस्टिंग इन ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ किस तरह से ऑर्गेनाइज करनी है ये भी असिस्ट करता है कौन, एजुकेशन साइकोलॉजी। नेक्स्ट एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है स्टूडेंट इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है असिस्टिंग इन मेजरमेंट एंड इवोल्वेशन, मेजरमेंट और इवेल्युएशन करने के लिए एक स्टूडेंट का, उसमें भी कौन हेल्प करता है, एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है। नेक्स्ट है असिस्टिंग इन एक्शन रिसर्च, यानी कि एक्शन रिसर्च में भी कौन हेल्प करता है, एजुकेशन साइकोलॉजी। इसके बाद है जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग द अनकॉन्शियस माइंड ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो अनकॉन्शियस माइंड है स्टूडेंट का उसको भी समझने के लिए एक टीचर को हेल्प करती है कौन, एजुकेशन साइकोलॉजी। नेक्स्ट है असिस्टिंग इन अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ, बच्चों की मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है एक टीचर अगर उसने एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ा है। नेक्स्ट है असिस्टिंग द टीचर इन डेवलपिंग गुड रिलेशंस, यानी कि बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए भी जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो मदद करती है। अच्छे रिलेशन या गुड रिलेशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि आप सिर्फ क्लास में एक मतलब तानाशाह की तरह मत रहो। ठीक है, यानी कि एक टीचर जो है सिर्फ आ रहा है, पढ़ा रहा है और डांट के चला जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए एक टीचर को। एक टीचर को क्लास में अपने हर एक बच्चे के साथ अच्छे रिलेशंस, यानी कि रिलेशंस का मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं वो आपसे प्रॉब्लम पूछ सके। ठीक है, वो आपसे डरे ना। डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चे आपसे कन्वर्सेशन कर सके, अपनी बातें शेयर कर सके। ठीक है, अपने जो प्रॉब्लम्स है वो आपसे बता सके। तो यही क्या है, गुड रिलेशन है। तो टीचर और स्टूडेंट का अगर रिलेशन अच्छा रहेगा तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छे से हो पाता है। ठीक है, एक बच्चा अपने डाउट जो है अपने टीचर से पूछ सकता है ईजिली। नेक्स्ट है असिस्टिंग द टीचर इन अंडरस्टैंडिंग हरसेल्फ, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो बच्चों को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ एक टीचर को भी खुद को अंडरस्टैंड करने में भी मदद करती है। देन इम्पोर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम, ये करिकुलम में स्पेलिंग जो है मिस्टेक है यहाँ पे, इसको सही कर लेना। ठीक है, करिकुलम की स्पेलिंग क्या होती है, CURR
UCULUM, ठीक है, तो ये आप लिख लेना। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन साइकोलॉजी थ्योरी, यानी कि साइकोलॉजी थ्योरी के उस पर भी करिकुलम यानी कि जो करिकुलम का कंस्ट्रक्शन है उसमें भी मदद करता है। बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल थ्योरी, बच्चे के हिसाब से या बच्चे की साइकोलॉजी के हिसाब से करिकुलम डिसाइड करने में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है इन डेवलपिंग और इम्प्रूवमेंट इन स्कूल इन्वायरमेंट, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्कूल इन्वायरमेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। तो आपका जो कमेंट आया था, आप लोगों ने बोला कि मैम हमें इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी कराइए, तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। So bye everyone, thanks for joining.